की पहचान बनाने में इतना वक्त लगा दो यारो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर, और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद अपनी वीडियो आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अपनी वीडियो हर दूसरे या तीसरे दिन आया करेगी। अपने 3 टॉपिक हो गए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई। 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में दी हुई है, ठीक है। जिसको अभी परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या एसआई की वीडियो देखना हो तो वो प्लेलिस्ट पर जाएं, और जिस टॉपिक की वीडियो देखना है वो वाली वीडियो देखें, ठीक है। इस वाली वीडियो में अपना कौन सा टॉपिक चालू होगा? सीआई यानी क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। देखो, किसी रकम पर डायरेक्ट ब्याज लगता है वो होता है अपना साधारण ब्याज, और किसी रकम पर ब्याज लगने के बाद उस ब्याज पर भी ब्याज कमाना क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे नहीं बोलते हैं कण कण में भगवान, इसी प्रकार होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कण कण में चक्रवृद्धि ब्याज लगना, यानी रकम पर जो ब्याज कमाएगा उस ब्याज पर भी ब्याज कमाएगा, मतलब हर ब्याज के हर एक कण कण में ब्याज कमाएगा, उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कम से कम 2 और 3 दिन अपनी इसकी क्या चलेगी? रूपरेखा। मेन क्या होती है? रूपरेखा, ठीक है। सीटों में जो सवाल आते हैं उनमें कुछ नहीं है, सबसे पहले रूपरेखा पढ़ना पड़िए विस्तार से। 2-3 दिन तक इसकी अपनी रूपरेखा चलेगी, यानी 2-3 वीडियो तक, ठीक है। तो पहले से रूपरेखा देखना, फिर उसके बाद सीट के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो अपने टाइप से बाहर जाएगा, ठीक। अपनी सीट में हर टाइप का क्वेश्चन है, अपनी सीट के क्वेश्चन के जितने टाइप है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब सीधे अपन आते हैं सीआई पर। किस पर आते हैं? सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश में मीनिंग अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि अपन को मैथ पढ़ना है, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ना है, ठीक है। वैसे सही होगी शायद मीनिंग। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अभी मार कर क्या नया है तो राइटिंग उसकी थोड़ी पतली आ रही है। इसको शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीआई। मेन इसको याद रखना, क्या? सीआई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट में क्या बोलती है? सीआई, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलती है? सीआई। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? हर ब्याज पर ब्याज लगना, यानी जितना भी वह ब्याज कमाएगा रकम पर, उस ब्याज पर भी ब्याज कमाएगा, उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कभी किसी के चक्कर में मत पड़ जाना चक्रवृद्धि ब्याज के में, ठीक है। अब डायरेक्ट आती है अपन। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे मेन बात क्या है? सबसे मेन बात क्या है अपनी, कि इसमें केवल और केवल अपन को रेट दी हो तो उसी से आंसर निकाल लेते हैं। वो टाइम तो देगा, कभी रेट देगा, कभी टाइम देगा, मूलधन पूछेगा, कभी मूलधन देगा, तो अंतर पूछेगा एसआई का, कभी एसआई का अंतर देगा, तो तुमको फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर का कुछ ना कुछ, यानी कुछ ना कुछ देगा और कुछ पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन आंसर निकालते जाएंगे। तो पहले देखते हैं अपन क्या इसका, केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्षों के लिए, केवल 2 वर्षों के लिए क्या देखते हैं? इनकी रेट। किसकी रेट? एसआई और सीआई की। केवल यह रेट कितने वर्षों के लिए रही होगी? 2 वर्षों के लिए, समझना। केवल 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई, केवल 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई। देखो पहले एसआई होता क्या, इधर समझना। एसआई क्या होता है? प्रतिशत में। एसआई प्रतिशत में होता क्या है? आर इंटू टी। एसआई प्रतिशत में क्या होता है? आर इंटू टी। और आर क्या होता है? रेट।
रेट यानी दर, टाइम यानी समय। जैसे तुमसे कोई बोलेगा कि रेट है तुम्हारे पास 3% और टाइम है 2 वर्ष, तो तुम SI प्रतिशत किस प्रकार निकालोगे? रेट 3%, टाइम 2 वर्ष, तो तुम्हारा SI बन जाएगा 6%। SI कितना बनेगा? 6%। ये तो अपना डायरेक्ट SI बन गया। और CI क्या होगा? इस पर भी ब्याज लेगा वो, इसी रेट से इस पर भी ब्याज लेगा, ठीक है। तो उसका आगे क्या आएगा? CI। तो पहले देखते हैं अपन साइड, केवल कितने वर्षों के लिए? केवल देखो 2 वर्षों के लिए। उसमें आपका SI रहेगा, CI रहेगा, SI और CI का अंतर रहेगा, और क्या उसमें रेट, देखो जिस प्रकार की रेट रहेगी उसी प्रकार से उसका SI और CI निकलेगा। तो केवल 2 वर्षों के लिए, केवल ये सारणी किसके लिए बनी है? केवल 2 वर्षों के लिए। और इसी से अपने बहुत से आंसर आएंगे, मतलब इससे बहुत सुविधा रहेगी तुमको इस सारणी से। तो अपन देखते हैं, यहाँ तक दिख रही है? देखना है, यहाँ तक दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी, देखो समझ ना। तो यहाँ पर क्या, पहले रेट, आर का मतलब देखो रेट, रेट यानी दर, रेट यानी दर, ठीक है। तुमको यहाँ पर क्या देगा? SI देगा। क्या देगा? SI दिख रहा है ना। अब देखो SI, फिर उसके बाद तुमको क्या देगा? CI। देखते जाना, इधर सब निकालना सिखाएंगे, यहीं पर तुमको, यहीं पर निकालना सिखाएंगे, देखते जाना, ठीक है। CI और एक क्या हो जाएगा तुम्हारा? SI और CI का अंतर। यहाँ पर SI और CI का क्या रहेगा? अंतर। तो डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंट लिखते हैं अपन, ठीक है। समझ जाना ये क्या है, SI और CI का क्या है? अंतर, ठीक है। ये किसका अंतर है? SI और CI का, SI और CI का अंतर, ठीक है। दिख तो रहा होगा, देखिए। तो देखो तुमको बताया था कि, और देखो एक बात और, कभी भी एक वर्ष के SI और CI में कोई अंतर नहीं होता है। हमेशा एक वर्ष का जो SI बनेगा वही एक वर्ष का CI बनेगा। तो कहने का मतलब इससे अपन क्या सीखे कि एक वर्ष के SI और CI में कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो अपन रेट, रेट यानी क्या होता है? दर। SI यानी साधारण ब्याज, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है? SI और CI का अंतर, ठीक है। तुमको निकालना भी सिखाएंगे। तो पहले अपन रेट देखते हैं। रेट क्या है? 2%। रेट क्या है? 2%। और देखो 2% की रेट से 2 वर्षों का SI क्या बनेगा? कुछ नहीं होता है। SI होता क्या है? कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ तो होता है। देखो SI क्या होता है? टाइम। देखो केवल ये साइड किसके लिए कार्य करेगी? केवल 2 वर्ष के लिए। देखो यहां पर लिखा है स्पष्ट, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि केवल और केवल 2 वर्षों के लिए 2% की रेट से 2 वर्ष का SI क्या बनेगा? 2 दूनी 4। कितना प्रतिशत बनेगा? 4%। 2 दूनी 4, ठीक है। अब तुम बोलोगे CI कैसे निकाले? कुछ नहीं, CI निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है, पहले 4 को रखो यहां पर, पहले क्या रखो? देखो 4 को रखो, कुछ नहीं, दशमलव लगाओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दशमलव लगाकर जो अपनी रेट है ना इसी का वर्ग करो। इसी का वर्ग कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 2 का वर्ग 4। देखो एक बार निकालना सिखा देते हैं तुमको। यहां पर अगर दिख रहा हो तो जो अपनी रेट होती है उसी का वर्ग करते हैं। तो 2 का वर्ग 4% आएगा कि नहीं? देखो 2 का वर्ग यहां पर निकाल कर बताते हैं। 2 का वर्ग 4%। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4%। अब कुछ नहीं करना है तुमको, जब प्रतिशत हटाओगे तो 100 तो बटे में आएगा। जब प्रतिशत हटेगा तो 100 तो बटे में आएगा। अब तुम 100 का भाग देना 4 में। किस में देना? 4 में। कितने का? 100 का। तो देखो तुम किस प्रकार दोगे भाग? पहली रेट निकालनी अपन को CI की, तो विस्तार से बता देते हैं। देखो 4 में तुम भाग दोगे 100 का, समझना इधर। तो इस प्रकार देना। पहले देखो भाग नहीं जाएगा, तो देखो भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा। अब यहां पर दशमलव लगाना, तो 1 0 बढ़ा लेना। समझ में आ रहा है?
फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो रखना। अब देखो दशमलव लगा है तो एक जीरो और बढ़ा सकती है, अब भाग चला जाएगा। 100 को 400, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो जब 4 में तुम 100 का भाग दोगे तो ये निकला कि नहीं, क्या निकला, देखो यहाँ पर क्या निकला, 0.04, 0.04। तो तुम 4 में 100 का भाग दोगे तो क्या निकलेगा, 0.04। तो ये क्या बना यहाँ पर, देखो यही तो उसने, देखो ब्याज पर भी ब्याज कमाया, तो देखो उसका ऐसा ही बना था 4 और CI बना 4.04%। समझ में आया कि नहीं। देखो जो हमने इस बार तुमको निकाल कर बताया ऐसा हर बार नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पहली बार बता दिया विस्तार से, हर बार बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक बार रोज समझ सकते हैं, ठीक है, एक बार और समझ सकते हो। तो आप समझ जाना कि किस प्रकार निकालते हैं, तो आप भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। देखो केवल टाइम 2 वर्ष दिया हो और रेट अपनी 2% हो तो ऐसा ही तो डायरेक्ट निकलेगा, 2 का इंटू 2 में कीजिए, 2 दूनी 4%। कुछ नहीं करना है, जो अपनी रेट है 2% उसी का वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग 4 होगा और उसके बाद 4 में जब प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 का 4 में भाग दोगे तो 0.04। इसको इसमें जोड़ देना तो इस प्रकार ये आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल आया समझ में। अब अंतर क्या होता है, अंतर कुछ नहीं होता है, यही तो अंतर होता है, जो इसका वर्ग करने के बाद 100 का भाग देते हैं वही अपना क्या होता है, अंतर। तो अंतर कुछ नहीं होता है। देखो इसको इसमें से माइनस करना तो अंतर अपने आप आ जाएगा। वैसे भी तुमको दिख रहा है कि अंतर क्या है, अंतर केवल ए है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 0.04%। ये क्या है अपना, ये क्या है अपना अंतर, किसका, 2 वर्ष का, 2 की रेट से SI और CI का अंतर। देखो SI बना 4%, 2 दूनी 4 और CI बना 4.04%, तो अंतर क्या आया, 0.04% आया कि नहीं, बिल्कुल। अब इसी प्रकार 3% की रेट क्या है, 3%, तो 3 दूनी 6, SI कितना बना, 6%, SI कितना बनेगा, 6%। कुछ नहीं, CI क्या बनेगा, 6, तो ये आएगा। अब इसी प्रकार 3 का वर्ग 9 होगा, 9 में तुम 100 का भाग दोगे, 3 का वर्ग क्या होगा, देखो 9%। 3 का वर्ग क्या होगा, देखो एक बार और समझा रहे, 3 का वर्ग 9% होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तुम इसी प्रकार भाग दोगे 0.09 दोबारा आएगा, क्योंकि पहले अपन सिद्ध कर चुके हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.9%, 0.9%। शायरी समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत काम की चीज है जो अपना, देखो इससे शुरुआत हुई है लेकिन शुरुआत इसकी लास्ट तक जाएगी, क्योंकि लास्ट तक क्वेश्चन इसी से टूटेंगे। ये ब्रह्मास्त्र है CI के लिए, जो शायरी है ना ब्रह्मास्त्र है, किसके लिए, CI के लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर SI और CI का अंतर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 0.09%, 0.09%। समझ में आया, क्लियर। तो अब तो देखो निकालते जाएंगे। 4%, देखो 1 का क्यों नहीं बताया, क्योंकि 1 का जो CI होता है 1 वर्ष का जो CI होता है वही क्या होता है, ऐसा ही होता है। समझ में आया कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 4% की रेट, तो 4 दूनी 8, ऐसा ही तो अपना डायरेक्ट निकलेगा, 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं, 8 तो यहाँ पर आएगा, 4 का वर्ग कुछ नहीं करना है, 4 का वर्ग 16 होगा। अब समझना यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्यों आती है, अब तुम बोलोगे 0 1 6 क्यों नहीं लिखा 16, तो देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 4 का वर्ग, तुम 4 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 4 का वर्ग 16 होगा कि नहीं, 16%। 4 का वर्ग 16%, क्या हुआ, 16%। अब यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब तुम भाग दोगे तो 0.16% आएगा। अब तुम बोलोगे कैसे, तो ये हम बताएं कि आप बताओगे, चलो हम ही बता देते हैं। देखो ये कैसे आएगा, समझना यहाँ पर। अब ये क्या था, 16 में चलो अपन भाग देते हैं 100 का, 16 में कितने का भाग देते हैं, 100 का। भाग देना तो आता होगा बचपन से, देखो 100 का भाग देते हैं, तो पहले भाग नहीं गया तो 0 आएगा,
एक दशमलव लग जाएगा, समझना। अब यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा दशमलव के बाद, तो 100 एकम 100, 160 में से 100 जाएगा तो 60 बचेगा, बचेगा कि नहीं। दशमलव के बाद तो एंट्री रहती है, फुल परमिशन रहती है जीरो बढ़ाने की। तो 100 छक्का 600, तो देखो ये कुछ नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब अपन ने 16 में 100 का भाग दिया तो ए आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये जीरो का तो कोई काम नहीं है, केवल दशमलव वाली संख्या रखनी होती है। यहाँ पर जो दशमलव के बाद संख्या आती है केवल उसी को रखती है। तो 8.16%, 8.16%। और अंतर देखो वही हो जाएगा, ये वाला अंतर क्या रहा होगा, यही रहेगा अंतर। क्या रहेगा अंतर, तो अंतर क्या रहा होगा 0.16%। इसको ये मत बोला करो 0.16%। जीरो के बाद जो भी संख्या आती है उसको अलग अलग बोला करो, तो 0.16%, ठीक है। अब इसके बाद आएगा ये देखो 2% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, क्या आएगा 5%। रेट क्या आएगी 5%। ये बहुत काम की है साड़ी, ठीक है, अच्छे से समझना इसको। तो देखो 5 दूनी 10, ऐसा ही तो डायरेक्ट निकलेगा अपना, 5 दूनी 10, क्या आएगा 5 दूनी 10। इसी प्रकार ये 10 तो आएगा। अब कुछ नहीं करना है अपन को, अब कुछ नहीं करना है। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, तो दशमलव के बाद डायरेक्ट रखो 2 5, क्या रखो डायरेक्ट, क्योंकि अपन सिद्ध कर चुके हैं कई बार। 10.25%, 10.25%। यहाँ पर अंतर क्या आएगा 0.25%। तुमको कई बार बता तो चुके अभी। अब देखो तुम फिर 5 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 5 का वर्ग 25%, फिर प्रतिशत हटेगा, फिर तुम 25 में 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0.25%। समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि तुम समझे और समझ में ना आए, ठीक है। अब क्या आएगा 6%। अब की बार रेट क्या है 6%। अब तुम बोलोगे कहाँ तक निकालें, केवल अपन 9-10 तक रेट निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद ज्यादा यूज होती नहीं हो, तुम निकालना सीख जाओगे तो कहीं तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 6% का किस प्रकार निकलेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब कुछ नहीं, 12 तो ये आएगा अपना, ठीक है, 12 तो आएगा, 12 तो बिल्कुल चलता है साथ में, 12 तो साथ में। अब 6 का वर्ग क्या होता है 36, 6 का वर्ग 36, फिर तुम 36 में भाग दोगे 100 का, तो कुछ नहीं करना, 12 के बाद दशमलव लगाना और उसका जो वर्ग होता है वो रख देना वर्ग वाली संख्या। 3-6%, क्या आएगा 3-6%। अंतर क्या आएगा 0.36%। अंतर क्या आया, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। दिख तो रहा है ना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 7%। 7% की रेट से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14%, 7 दूनी 14। अब इसी प्रकार देखो 14 तो अपना आएगा, 7 का वर्ग होता है 49, तो दशमलव के बाद 4-9%। अंतर 0.49%। देखो कई बार निकाल चुके हैं, कुछ नहीं होता है, इनका एक शब्द में अंतर बताएं, जो इनकी रेट होती है उसी का वर्ग उनका अंतर होता है। देखो 8% रेट क्या है 8%, दिख रहा है नीचे तक कि नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। 8% की रेट से 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या होता है 16, ठीक है। अब वही 16 तो ये अपना आएगा,
और देखो अंतर 8% का अंतर क्या होगा 0.64%। अंतर क्या होगा 0.64%। समझना एक बार और देखो टाइम 2 वर्ष रेट 8%। 8% की रेट से 2 वर्ष के लिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। और देखो CI क्या बनेगा वही 16 तो ये आएगा और 8 का वर्ग होगा 64, 64 में तुम भाग दोगे 100 का क्या आएगा 0.64%। तो 16.64% और अंतर क्या आएगा 0.64%। अब रेट क्या है 9%। रेट 9%। 9 दूनी 18, SI बनेगा 18%। SI 18 तो अपना ये आएगा 18 तो अपना ये आएगा, ठीक है 18 तो अपना ये आएगा। तो देखो 18 तो ये रहेगा और साथ में 9 का वर्ग 81। 81 में भाग दोगे 100 का तो क्या आएगा 8 1। 81 में भाग दोगे देखो कई बार दे चुके हैं तो अंतर क्या आएगा 0.81%। आप देखो समझना 9 के बाद 10, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज तो ये भी है, लेकिन 10 को समझना क्या होगा। देखो 10%। रेट क्या है 10%। रेट क्या है 10%। टाइम क्या है 2 वर्ष तो SI बनेगा 10 दूनी 20%। 10 दूनी 20%। अब तुम 10 का वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग करोगे तो क्या होगा 10 का वर्ग 100 होगा कि नहीं। देखो 10 का वर्ग 100%। 10 का वर्ग 100 आएगा। अब प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा बटे में आएगा 100। तो देखो 100 से 100 एक बार कटेगा 100 एकम 100। समझ में आ रहा है। जो अपन भाग दे रहे थे इनमें अभी तक 1 से सभी नीचे थे, 1 से सभी नीचे थे। अब 100 में 100 का भाग दोगे तो निकल कर क्या आएगा 1, यानी इसका SI पर भी ब्याज लगेगा तो कितना निकल कर आएगा 1, जो कि क्या निकलेगा CI। तो इधर SI तो बना अपना 20%। अब जैसे अपन इसको जोड़कर अभी तक लिख रहे थे इसमें तो 1 को 20 में जोड़ोगे तो CI कितना बनेगा 21%। CI कितना बनेगा 21% और अंतर क्या बनेगा 1%, यानी 10% की रेट से 2 वर्ष में SI और CI का अंतर क्या बनेगा 1%। समझ में आया। इसी प्रकार निकालते जाना, डॉट 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 निकालते जाना, ठीक है। कहीं तक भी निकालना इसी प्रकार आएगा, ठीक है। निकाल लोगे। अब 10% तक दिख रहा है कि नहीं, 10% तक नहीं दिख रहा है। देखो एक बार और समझना, अगर नहीं दिख रहा हो तो देखो 9% तक तो दिख रहा होगा। अब समझना 9% तक दिख रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना 9% था, 9 का ये 18% था। तो देखो 10% का निकालते हैं। 10% का दिख रहा है, ठीक है। तो 10 का कुछ नहीं है, 10 दूनी 20, 10 दूनी क्या हो जाएगा 20%। 10 दूनी 20% दिखाई दे रहा है। अब इसी प्रकार समझना 10 का वर्ग 100 में 100 का भाग दोगे 1 निकल कर आया। अब इस 1 को जोड़ना है 20 में तो क्या आएगा 21% आएगा कि नहीं, क्या आएगा 21% बिल्कुल आएगा अपना। देखो इधर समझना, ये तो अपना 18 वाला था। देखो 20 में 1 जोड़ना तो क्या हो जाएगा 21%। दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो CI कितना बनेगा 21% और SI और CI का अंतर कितना बनेगा 1%। क्लियर। इसी प्रकार तुम निकाल सकती हो, ठीक है। फिलहाल 10 तक ही समझना और आगे निकालना हो तो इसी प्रकार निकले आएंगे। देखो इसको एक शब्द में बताते हैं हम, ये क्या अपनी सारणी। ये सारणी बहुत काम में आएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मतलब जब भी कभी तुमको देखना हो तो देख लेना कि देखो इसको रटना नहीं है, रट नहीं पाएगा कोई, समझना, समझकर निकालना। जब तुम समझकर निकालोगे, अच्छे से समझोगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक बार समझना, केवल और केवल टाइम 2 वर्ष है,
देखो स्पष्ट लिखा है केवल 2 वर्षों के लिए, केवल 2 वर्षों के लिए क्या है, एसआई और सीआई, और एसआई और सीआई का डिफरेंट यानी अंतर। रेट आपको दी है 2%, रेट क्या दी आपको 2%, 2% की रेट से 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, 2 दूनी 4। एक बार समय ना देखो एसआई किस प्रकार निकालते हैं, एसआई प्रतिशत होता क्या है आर इंटू टी, आर इंटू टी, समझना आर इंटू टी, इसी से निकालेंगे एसआई प्रतिशत। देखो रेट है अपने पास 2%, रेट है 2%, टाइम भी क्या है 2 वर्ष, तो एसआई प्रतिशत कितना बनेगा, एसआई प्रतिशत बनेगा अपना, एसआई प्रतिशत बनेगा 2 दूनी 4, कितना बना 4%, समझ आया बिल्कुल ठीक है। अब देखो सीआई एसआई तो सबका निकाल लोगे तुम, देखो 2% की रेट से 2 वर्ष का एसआई 2 दूनी 4। अब सीआई क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, सीआई का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में मत फंस जाना किसी व्यक्ति से, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, ब्याज के ऊपर ब्याज कुछ नहीं है, एक शब्द में बोला जाए तो 4% तो ये साथ में आएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, तो यानी दशमलव लगाने के बाद 0.4%, ठीक है, क्योंकि 4 में तुम 100 का भाग दोगे तो 0.04 आएगा। अब इसी प्रकार एसआई अगर 4% है और सीआई है, तुम बोलोगे ये कहां से आया, तो इसमें से इसको माइनस करना, किसमें से, तुम देखो इस प्रकार इसमें से किसको माइनस करोगे, इसको करोगे कि नहीं, तो क्या बचेगा 0.4 बचेगा कि नहीं, तो 0.04% क्या है एसआई और सीआई का अंतर। इसी प्रकार सब में आएगा, इसी प्रकार 3% की रेट 2 वर्ष का टाइम, तो एसआई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 कुछ नहीं करना, 3 का वर्ग कीजिए, इसी का वर्ग कीजिए और 6.09 रख दीजिए, 6.09%। और इनके एसआई और सीआई में अंतर, ये तो सीआई बना ये एसआई बना, इसमें से इसको माइनस करना, तो 0.09% क्या बना एसआई और सीआई का अंतर, समझ आया बिल्कुल आ रहा होगा। अब क्या है 4% की रेट, 4% की क्या है रेट, तो एसआई क्या बनेगा 4 दूनी 8%, 8% एसआई बना, सीआई क्या बनेगा 8 तो साथ में आएगा, कुछ नहीं 4 का वर्ग कीजिए, तो क्या होता है सीआई कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, दशमलव लगाते हैं, यानी दशमलव के बाद दशमलव, देखो दशमलव लगाओगे, दशमलव के बाद इस रेट का वर्ग करते हैं और उसी को रख देते हैं, दशमलव लगाने के बाद किसका वर्ग करते हैं, इसकी रेट का, यानी यार रेट का वर्ग करते हैं और उसी को रखते हैं। तो देखो समझना क्या किया है अपन ने, किसका 4, 4 दूनी 8, देखो 8 तो आएगा, 4 का वर्ग 16, यानी तो 8.16%, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा 0.16%। इसी प्रकार 5% की रेट टाइम 2 है, 5 दूनी 10, 10% रेट, और सीआई क्या आएगा 10 तो आएगा, 5 का वर्ग 25, 25 में भाग दोगे 100 का, तो 10.25%, ठीक है। तो अंतर क्या आया 0.25%। अब तुम बोलोगे ये क्यों लिखवा रहे, ये बहुत काम की चीज है, अभी तुमको लग रहा होगा ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। जिसका शुरुआत इसी से हुआ है, इसकी शुरुआत सीआई की इससे हुई है, साड़ी से, तो अंत तक यही जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार 6% का निकाला, 6 दूनी 12, तो 12, 6 दूनी 12, इसका कहीं ऊपर नीचे हो गया, देखो इसका यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, 6 दूनी 12, तो इसका कहाँ आएगा, देखो इसका ये आया, समझ में आ रहा है, थोड़ा हो गया है ऊपर नीचे ये, तो अपने हिसाब से कर लेना इसको 5, ये अपना 6%, ठीक है, ये अपना कुछ इस प्रकार है 12.36, ठीक है, ठीक है। तो 6 का 6 दूनी 12, 12.36%, तो 0.36%, 7 का 7 दूनी 14, और 14 ये आएगा 7 का वर्ग 14.47, 14.49%, अंतर क्या आएगा 0.49%, 8 का 8 दूनी 16, 16.64%, और अंतर क्या आएगा 0.64%। इसी प्रकार 9, 9 दूनी 18, और 9 का वर्ग 18.81%, तो अंतर 0.81%, 10, 10 का वर्ग
देखो पहले तो 10 का इंटू 2 में 10 दूनी 20%। अब 10 का वर्ग 100 होता है, 100 में 100 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक जोड़ना 20 में, एक 20 में जोड़ना तो 21 हो जाएगा, CI बनेगा 21। और इन दोनों का SI और CI का अंतर कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1%। अब तुम बोलोगे देखो ये ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी बहुत अच्छी, यानी सब कुछ अच्छी चीज है। तुम बोलोगे इनका क्या महत्व है, इनका बहुत कुछ महत्व है। क्या, इनका बहुत कुछ महत्व। देखो तुम ऐसे आंसर निकालोगे बहुत जल्दी। अब तुम बोलोगे कैसे, वो इनके जब क्वेश्चन आएंगे अभी बता रहे हैं तो फटाफट आंसर आएंगे, 5 और 10 सेकंड में आंसर आएंगे अपने। कोई आंसर तो 2-2 सेकंड में आएगा। रियल बात है, केवल तुमको ये याद हो इनके अंतर। कभी तुमको अंतर देगा SI और CI में तो डायरेक्ट मूलधन पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर आएंगे। देखो 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं। कभी कभी तुमसे बोलेगा SI और CI का अंतर कितना है, SI और CI का अंतर देगा तुमको मात्र कितना रुपए, 36 रुपए। SI और CI का अंतर देगा 36 रुपए, टाइम देगा 2 वर्ष, टाइम देगा 2 वर्ष, और रेट देगा तुमको कितनी रेट देगा, 6% रेट। तुमसे पूछेगा मूलधन बताओ, तुमसे पूछेगा कि मूलधन बताओ, ये किसका अंतर है, ये अंतर किसका है, SI और CI का। देखो SI और CI का अंतर 36 रुपये। तुमसे बोलेगा मूलधन बताओ तो अपना आंसर डायरेक्ट आएगा। कैसे आएगा डायरेक्ट, तुम बोलोगे कैसे, तुम बोलोगे कैसे, तो ये आप बताओगे कि हम ही बताएं कि कैसे आएगा। चलो हम ही बताते हैं, समझना। अगर तुमको पता है कि रेट अपने पास 6% है और टाइम कितना है, 2 वर्ष, तो तुम समझ जाओगे तुमको कुछ नहीं करना है। 6% की रेट से SI और CI में कितने का अंतर होता है प्रतिशत में, तो देखो 6% की रेट कितना अंतर बनता है, ये बनता है कि नहीं। तो क्या रखोगे, 0.36% का अंतर ये ना होता तो 36 रुपये का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता, 100%। अपना मूलधन निकल आएगा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें, ठीक है। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसका आंसर। गधों वाली पढ़ाई ना हमने पढ़ी है ना आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक निकलवा रहे फिर आंसर आएगा, भैया आंसर आ गया, तो ऐसा आंसर निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है। आंसर आए तो चंद सेकंडों में आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक बार और समझना कि टाइम कितना है, 2 वर्ष, और रेट क्या है, 6%, और SI और CI का अंतर कितना दिया है, 36 रुपये। 36 रुपये किसका दिया है, SI और CI का अंतर। यानी कहने का मतलब कि SI जितना भी निकलेगा CI से 36 रुपये कम होगा, या ये भी बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कि CI जितना भी निकलेगा SI से 36 रुपये अधिक होगा। तो वही तो होता है SI और CI का अंतर, ठीक है। तो यानी कितना अंतर है, 36 रुपये। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि टाइम तो 2 वर्ष है और रेट 6%। 2 वर्ष में 6% की रेट से SI और CI का अंतर देखो कितना होता है, 0.36%। तो अगर ये 0.36% ना होता तो 36 रुपये का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें। देखो डायरेक्ट अपन गधों वाली प्रक्रिया नहीं लगाएंगे, इसमें अपन डायरेक्ट निकालेंगे जितना जल्दी हो सकता है। तो देखो यहाँ से 2 अंकों के बाद दशमलव हटेगा, तो चाहे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा देना, चाहे 2 जीरो यहाँ बढ़ा देना। 2 जीरो तुम कहीं भी बढ़ा सकते हो, यहाँ तो अपना कितना था, 100 था। देखो अगर यहाँ से दशमलव हटा है, यहाँ से दशमलव हटा है, तो देखो 2 जीरो चाहे तुम यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ, एक जगह कहीं भी बढ़ा देना। ऐसा नहीं करना 2 यहाँ बढ़ा दिए 2 यहाँ, 4 नहीं बढ़ा देना, ठीक है। तो चलो यहीं बढ़ा देते हैं, कहाँ, चलो यहीं। तो देखो 36 से 36 एक बार कटेगा, 36 से कम 36, तो 1 का इंटू 10,000 में तो मूलधन क्या आएगा, अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 10,000। आंसर क्या आएगा अपना डायरेक्ट कितना आएगा, 10,000 रुपये। क्या इससे और जल्दी आ सकता है, इससे और जल्दी नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर आपको इससे और जल्दी किसी बुक में विधि लगती है तो वो आप हमको बताएंगे, यानी हमको बताओ कि इससे जल्दी और आ सकता है तो उससे करा देंगे हम। फिलहाल हमारी नज़रों में तो यही है सबसे जल्दी विधि। देखो समझना, ये तो क्वेश्चन है, ये अपना सॉल्यूशन नहीं है, ये तो क्वेश्चन लिख कर देगा वो, केवल अपन ने सोल्व यहाँ से किया है। 6% की रेट है, टाइम 2 वर्ष है,
तो 6% की रेट में 2 वर्ष में SIOCI का अंतर क्या होता है? 0.36%। अगर 0.36% अंतर ना होता तो 36 रुपये का अंतर ना आता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? 10,000। चलो ये तो ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कैसे SIOCI में कैसे 36 रुपये का अंतर, तो चलो ये हम बताते हैं तुमको, ठीक है। तो यहीं से आ जाएगा सब कुछ। देखो मूलधन, अब कई लोग बोलेंगे चलो इसका SI बताओ, SI क्या है, CI क्या है, चलो सब बता देते हैं तुमको। SI क्या है, CI क्या है। देखो डायरेक्ट SI निकालते हैं। अपन को इसका मूलधन पता चल गया, मूलधन कितना है, मूलधन इसका कितना निकला? 10,000। देखो मूलधन 10,000 निकला कि नहीं? मूलधन 10,000 निकला। अब देखो डायरेक्ट अपन SI निकालती है तो SI तो सब लोग निकाल लोगे, SI तो सब निकाल लोगे। 10,000 क्या है? मूलधन। और 10,000 मूलधन है। 2 वर्ष में 6% की रेट से SI क्या बनेगा? 6 दूनी 12। देखो कितना है? 6 दूनी 12। क्या है ये? SI। SI क्या है? 2 वर्ष में 6 की रेट से SI क्या है? 12%। तो डायरेक्ट यहाँ पर रखना 12%, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100। देखो यहाँ पर पहले रखोगे तुम 12%, अब ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। SI कितना बना? 1200। SI कितना बना? 1200 रुपये। SI कितना बना? 1200। अब तुम बोलोगे चलो ठीक है SI तो तुमने निकाल लिया, SI तो सरल है, हम भी निकाल लेंगे। चलो CI निकालते हैं, तो CI भी इसी प्रकार निकलेगा। देखो समझना, ये क्या है? 1200 रुपये, ठीक है। चलो CI निकालते हैं। वही 10,000 मूलधन, मूलधन क्या है? वही 10,000। और देखो रेट क्या है? 6%। टाइम क्या है? 2 वर्ष। अगर तुमको साइड याद होगी तो तुम समझ जाओगे कि 6 की रेट से 2 वर्ष में CI कितना बनेगा? 12.36%, जो कि दिया है। देखो 12.36%। तो डायरेक्ट रखना 12.36%। अब प्रतिशत हटेगा, देखो ये वाला प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 का इंटू 12.36 में होगा, तो यानी 2 जीरो है तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 2 जीरो ये भी कट जाएंगे। चाहे तुम इसमें 12.36 में 100 का इंटू करना, तब भी तुम्हारा 1236 आएगा, या डायरेक्ट 2 जीरो से काट देना, 2 जीरो काट देना तो ये दशमलव हट जाएगा। देखो अपना SI बना 1200 रुपये और CI बना 1236 रुपये। और तुमसे बोला था कि SI और CI में कितने का अंतर है? यहाँ से यहाँ तक 36 रुपये का अंतर है कि नहीं? 36 रुपये का अंतर है कि नहीं? देखो यहीं पर अपने 3 आंसर निकले आए। केवल एक ही विधि से कितने आंसर आए? अपने 3। इधर समझना 3 कहाँ से आए। पहले तो अपन ने मूलधन निकाला, फिर देखो SI 6 की रेट से 2 वर्ष में 12% होता है, तो 10,000 का 12% 1200, और CI होता है 12.36%, तो 10,000 पर 12.36%। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो ये दशमलव से कट जाएगा। तो देखो CI बना 1236, SI बना 1200। SI और CI में 36 रुपये का अंतर है कि नहीं? हाँ या ना, ये बताओ। बिल्कुल, तो क्लियर। देखो कई लोग बोलेंगे कि और चलो ये तो एक ठीक है, और बताओ और कैसे आएंगे, तो चलो इसी प्रकार अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसी से आएंगे, 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। तुम बोलोगे तो मजा आ गया, तो बिल्कुल मजा ही आना है, समझना। देखो जैसे क्वेश्चन देगा भाई अपन को, किस प्रकार देगा क्वेश्चन समझना। तुमको क्वेश्चन भाई किस प्रकार देगा, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। चलो तुमसे भाई बोलेगा SI और CI का अंतर। देखो SI और CI का अंतर, SI और CI का अंतर, SI और CI का डिफरेंट कितना है? तुमको देगा भाई 56 रुपये। SI और CI का अंतर देगा 56 रुपये, समझना। SI और CI का अंतर कितना देगा? 56 रुपये। SI और CI का अंतर देगा 56 रुपये। और तुमको रेट क्या देगा? रेट देगा कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत की रेट देगा? कुछ तो रेट देगा, चलो 8% ही रख लेते हैं। रेट क्या देगा? 8%। और टाइम, टी का मतलब टाइम देगा 2 वर्ष। टाइम कितना देगा?
2 वर्ष। टाइम क्या देगा, टी यानी टाइम, टाइम देगा 2 वर्ष। अब तुमसे बोलेगा कि इसका मूलधन निकालो, मूलधन निकालो, SI निकालो, CI निकालो। चलो पहले मूलधन ही निकालते हैं। अब कई लोग बोलेंगे मूलधन कैसे निकाले, तो कुछ नहीं है, मूलधन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया में सब कुछ क्या होता, 100%। दुनिया में सब कुछ क्या होता, 100%। अब देखो समझना, यहाँ पर तुमको याद किसकी आएगी, साइडी की। किसकी याद आएगी, साइडी की। तो तुम समझ जाओगी टाइम 2 वर्ष है और रेट अपनी 8% है। और ये तो ना उसने SI दिया है ना CI दिया है। अगर तुमको 56 रुपये SI देता तो 8 दूनी 16% के बराबर 56। समझ आ रहा है कि नहीं। अगर भाई CI देता तो क्या आता, 8 दूनी 16, 16.64% के बराबर 56। कब, जब भाई CI बोलता। अब तुम बोलोगे तो क्या बोला है उसने, ना तो SI बोला है ना CI बोला है, उसने SI और CI दोनों का अंतर बोला है। कितना बोला है अंतर, SI और CI दोनों का अंतर कितना बोला है, 56 रुपये। कितने रुपए, 56 रुपये। अब ये अंतर दिया है तो तुमको भी दोनों का अंतर ही लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। अब तुम समझ जाओगे कि टाइम अपने पास 2 वर्ष है और 8% की रेट से 8 का वर्ग कितना होगा, 64। और 64 में तुमको पता 100 का भाग देते हैं तो अंतर क्या आता है, 0.64। बिल्कुल 0.64%। अगर ये 0.64% का अंतर ना होता तो 56 रुपये का अंतर ना होता। तुम बोलोगे कहाँ से आया, कुछ नहीं, इसी का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग होगा। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। तो यहाँ से क्या मूलधन निकल आएगा। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल, इसका इनटू इसमें, इसका इसमें। समझ में आता है, बिल्कुल। अब देखो समझना, यहाँ से दशमलव हम डायरेक्ट करते हैं। कई लोग इस प्रकार करेंगे, देखो कई लोग किस प्रकार करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। किस प्रकार करेंगे, 0.64 इंटू P बराबर 56 इंटू 100। पहले देखो विस्तार से करा देते, उसके बाद सॉल्व डायरेक्ट कराएंगे। तो यहाँ से जब जब दशमलव हटेगा तो देखो यहाँ पर 100 आएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये तो हट जाएगा। अब तुम काटोगे, 8 से काटोगे 8 बार, 8 से काटोगे 7 बार, ठीक है। फिर तुम काटोगे, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार। अब 4 से काटोगे 50 बार। तो P बराबर क्या आएगा, 25 सत्ते क्या होता है, 175 इंटू 50। फिर तुम इंटू करोगे, 1 0 आएगा, 5 25, 2 यहाँ से लाएंगी, 17 5 85 और 2 87। तो अपना आंसर क्या आएगा, 8750 रुपये। यानी मूलधन कितना आएगा, 8750। लेकिन इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है अपन को, डायरेक्ट करना। देखो यहाँ से दशमलव गायब, 2 अंक के बाद दशमलव गायब, तो 2 अंक के बाद दशमलव गायब है तो 2 0 बढ़ा देना। 100 तो अपने पहले से थे, 2 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10,000, क्योंकि 2 0 बढ़ाओगे, ठीक है। अब समझना, 8 से काटना वही, 8 से काटना 8 बार कटेगा और 8 से 56 7 बार कटेगा, 8 से 56 7 बार। अब 8 से 100 कटेगा, 12 8 96, 12 8 96 डायरेक्ट होता है कि नहीं, बिल्कुल। कितना बचा, 4 बचा। तो अंक तारोगे इस 0 का तो 40 हो जाएगा, 8 5 40 और 1 0 आएगा। तो P बराबर डायरेक्ट, देखो वही आया कि नहीं, 1 0 आएगा अपना, 1 0, 7 पना 35, हासिल आई 3, 12 सत्ते 84 और 3 87। तब भी तो अपना आंसर कितना आया, 8750 रुपये, 8750 रुपये। देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, ऐसे ही आती है अपने आंसर, ठीक है। तो ए देखो किसकी बदौलत आ रहे हैं अपने डायरेक्ट आंसर, साइडी की बदौलत। किसकी बदौलत, साइडी की बदौलत। देखो ये भी विधि वही है, ये भी विधि एक ही है, केवल यहाँ पर थोड़ा विस्तार से करा दिया, यहाँ पर यहीं करा दिया। एक बात और याद रखना, कई लोग भूल जाते हैं, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कटेगी और इस वाली से ये भी कट जाएगी, लेकिन इससे ये नहीं कटेगी, क्योंकि इनका दोनों का मल्टीपल यानी गुणा होता है और इधर इनका और इनका होता है। यानी ये संख्याएं एक दूसरे से कट जाएंगी और ये भी एक दूसरे से कट जाएंगी,
लेकिन ऐसा मत करना कि इन दोनों को आप उसमें काट दे, ऐसा मत करना, ना ही ये कटेंगी यहाँ पर, ठीक है। एक बार और बताएं क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने क्वेश्चन क्या रखा है कि SI और CI का अंतर है 56 रुपए, SI और CI का अंतर है 56 रुपए, रेट है 8%, टाइम है 2 वर्ष। तो अपन को P यानी प्रिंसिपल मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। तो अगर SI और CI का अंतर 56 रुपए है, रेट 8% है, टाइम 2 वर्ष है, तो अपन जानते हैं 8% की रेट से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर क्या आता है? 0.64%। यहाँ से दशमलव यानी 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 8 से काटोगे 8 8 64, 8 7 56, 8 से काटोगे 10,000 को 1250 बार कटेगा। कितनी बार? 1250 बार। 1250 का इंटू करना, साथ में अपना आएगा 8,750। ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। ये अपनी रूपरेखा के क्वेश्चन चल रहे हैं। किसके क्वेश्चन चल रहे हैं? रूपरेखा के, ठीक है। देखो सीट तो 2-3 वीडियो के बाद आएगी, क्योंकि रूपरेखा में अपने पास पर्याप्त क्वेश्चन है, करोड़ों क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है समझना। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है। देखो पहले तो तुमको महत्वपूर्ण बातें और बता दे, कुछ महत्वपूर्ण बातें और रह गई अपनी। फिलहाल ये तो अपन ने क्या 1-2 क्वेश्चन बता दिए, अब कुछ बातें और है जिससे अपना परसेंटेज होता है। परसेंटेज तुम जानते होंगे कि देखो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 20%, 20% क्या है? 20%। तो जब जब प्रतिशत हटता है बटे में 100 आता है, तो क्या 20% को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं? प्रतिशत हटेगा तो देखो क्या आएगा? 100 तुमको बताया था, प्रतिशत हटेगा बटे में क्या आएगा? 100। तो इसको 20 एकम 20, 20 पाँच 100। तो क्या 20% को डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखो प्रतिशत जब जब हटता है बटे में 100 आता है। किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, और किसी भी संख्या या नंबर का प्रतिशत निकालते हैं तो उसमें 100 का गुणा होता है। यानी किसी संख्या का जब प्रतिशत हटाना होता है तो 100 का भाग देते हैं, और किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। तो देखो क्या 20% को डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 20 एकम 20, 20 पाँच 100, ठीक है। अब ये बातें बहुत काम में आएंगी आगे चलकर, ठीक है। तो इसी प्रकार ये छोटी मोटी बातें, इनको तो तुम निकाल लोगे। छोटी परसेंटेज जैसे 20% कभी देगा तुमको 25%, तो 25% को भी डायरेक्ट 25/100, तो क्या आएगा? 25 एकम 25, 25 चौको 100। ये कुछ 14 मायने नहीं रखती। इसी प्रकार एक और है जैसे 10%, तो 10% का तुम कैसे निकालोगे? 10/100, तो 10 एकम 10, ये कितनी बार? 10 का इंटू 10 में, यानी 10 10 रम 100। तो यानी 10% को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब देखो मैन ये तो तुम निकाल लोगे। इसी प्रकार 50% का भी निकाल लोगे। 50%, समझना 50%, 50% प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। और इसी प्रकार समझना 75, तो 75 का क्या निकालोगे तुम? 75/100, 75/100। इसी प्रकार आ जाएगा 25 × 75, 25 चौको 100। इसी प्रकार तुम यानी 100 का भी निकाल लोगे। 100% का, 100% का 1 आता है। वो कैसे आता है? देखो प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा। 100 एकम 100, तो यानी 100 का क्या निकलता है? 1। 100 का क्या निकलता है? 1 यूनिट, कंप्लीट यूनिट। तो देखो मेन कुछ है, कुछ परसेंटेज है इसमें जो तुमको अच्छे से समझना है। उन्हीं में कई लोग फंसते हैं, उन्हीं परसेंटेज में, ठीक है। और वही बहुत सी पूछते हैं, क्वेश्चन में वही आते हैं, वही परसेंटेज है, ठीक है। तो देखो समझना, पहले इन पर स्टार ही लगा लेना, इन परसेंटेजों। जैसे कभी देगा भाई तुमको, किस प्रकार देगा? तुमको देगा भाई 12 सही 1/2% की रेट क्या देगा? 12 सही 1/2%। तो हमको तो डायरेक्ट आती है, इसका मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 1/8। वो हम तुमको बताएंगे कैसे। देखो समझना, जैसे तुमको कभी दिया है 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%, तो इसको कैसे निकालोगे तुम?
इसको समझना निकालने का तरीका, इन दोनों का इंटू होता है, क्या होता है 3 इंटू 3, यानी जो बटे में होती है उसका इंटू इसमें होता है, जो ऊपर होती है उसको जोड़ते हैं और जो बटे में होता है उसको उसी प्रकार लिखते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 1 10, क्या इसको 10/3% यानी 10/3% लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो निकल कर आया है वो यहीं से निकल कर आया है। ये कहाँ से निकल कर आया है? 3 सही 1/3% कहाँ से निकल कर आया? 10/3% से। वो कैसे? तुम 10 में 10/3% है, तुम 10 में 3 का भाग दोगे तो किस प्रकार देते हैं? 3 एकम 3, 3 त्रिका, देखो पहले 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना बचा 1, तो 3 सही 1/3%, यानी ये कैसे आता है? यहीं से आता है, 3 सही 1/3%। इसको दोबारा उसी रूप में ले जाएंगे तो कुछ नहीं करते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं और ऊपर वाली को जोड़ते हैं और नीचे वाली को उसी प्रकार लिख देते हैं जो रहता है। तो इसी प्रकार समझना, इसको केवल एक बार बताएंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25, क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2%। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। देखो 25/2%, अब तुमको बताया जब जब प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, तो 25 को 100, तो देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एक तो ऊपर है 4 दूनी 8, तो क्या डायरेक्ट 12 सही 1/2% का मान डायरेक्ट 1/8 हो जाएगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 1/8। समझ आया? अब जैसे कभी तुमको रेट देगा 12 सही 1/2% की रेट देगा, तो अपन को समझ जाना है कि इतना यहाँ से यहाँ तक ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1/8 रखो। इसी प्रकार तुमको कभी कभी क्या देगा? देखो ये सभी रेटें बहुत मोस्ट है, तुमको देगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अगर देखो इनको निकालना और अच्छे से सीखना हो तो परसेंटेज वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है इनको, बहुत विस्तार से, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर भी विस्तार से ही बता रहे हैं, 14 7 98, यानी इन दोनों का इंटू होता है, यानी गुणा 14 7 98 और ऊपर वाली को जोड़ते हैं। 98 में 2 जोड़ोगे 100, 100/7%। लेकिन अभी भी प्रतिशत लगा है। प्रतिशत कब हटता है? जब 100 का भाग देते हैं, तो इसमें 100 का भाग दोगे तो प्रतिशत हट जाएगा। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 1/7, बिल्कुल डायरेक्ट क्या आएगा? 1/7। अब इसी प्रकार तीसरी 16 सही 2/3%, 16 × 48 और 2 50। देखो 16 × 48 और 2 50, 50/3%। अब ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100, 50 दूनी तो बराबर 1, 3 दूनी 6, यानी ये 3 बहुत मोस्ट है, ये अपनी 3 बहुत मोस्ट परसेंटेज है। इनको एक बार और समझना। देखो एक बार और बता रहे हैं आपको, जैसे तुमसे बोलेगा कि 12 सही 1/2% की रेट है, 12 सही 1/2% की रेट, तो अब यहाँ से यहाँ तक सब कुछ भूल जाओ, तुम डायरेक्ट समझना 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8। जैसे 20% का मान डायरेक्ट 1/5 होता है, 25% का 1/4 होता है, 75% का 3/4 होता है, 100% का 1 होता है, 50% का 1/2 होता है और 10% का 1/10 होता है। तो इसी प्रकार 12 सही 1/2% का डायरेक्ट मान 1/8। इसी प्रकार 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का डायरेक्ट मान 1/7। देखो 14 7 98 और 2 100/7। अब प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, 1/7। इसी प्रकार 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो 16 × 48 और 2 50, 50/3। अब प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, तो 1/6। डायरेक्ट 16 सही 2/3 दिया है, डायरेक्ट मान रखो 1/6। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, परसेंटेज निकालना बता दिया तुमको, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब आती है अपन क्वेश्चन पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन पर। किसका क्वेश्चन? रूपरेखा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका है? रूपरेखा वाला। बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे। देखो क्वेश्चन है अपना पहला। क्या है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन समझना, लेकिन विधि अपनी नंबर 1 है। विधि नंबर 1 है। अपनी विधि के आगे कोई भी क्वेश्चन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इतनी गारंटी है। इतनी गारंटी है। वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से अगर वीडियो आप देखोगे तो कुछ तो लगेगा कि हाँ कुछ हमने सीखा है सीआई में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। हम देखो क्वेश्चन की परिभाषा तो लिखाएंगे नहीं, आपको समझना है, हम बोलेंगे आप समझ जाओगे। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। पी का मतलब प्रिंसिपल। तो इसका मूलधन कितना दिया है उसने? पी यानी मूलधन दिया है उसने 1280 रुपये। मूलधन कितना दिया है? 1280 रुपये। ठीक है, और रेट दिया 12 सही 1/2%। रेट 12 सही 1/2%। रेट क्या है? 12 सही 1/2%। समझ आ रहा है? बिल्कुल। देखो, और टाइम है 2 वर्ष। टाइम क्या है? टाइम क्या है? 2 वर्ष। टाइम क्या है? 2 वर्ष। पूछा क्या क्या है? सीआई पूछा है, और सीआई और एसआई में अंतर पूछा है। बिल्कुल। निकालना अपन को क्या क्या है? अपन को पहले तो निकालना है एसआई और सीआई में अंतर। एसआई और सीआई में अंतर। देखो एसआई और सीआई, ये क्या लिखा है? डिफरेंट। तो इसका मतलब समझ जाना कि अंतर। पहला तो अपन को अंतर निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है अपन को? दूसरा क्या निकालना है अपन को? सीआई। सीआई बराबर क्या? समझना, पहले तो निकालना है एसआई और सीआई का अंतर, दूसरा क्या है? सीआई बराबर क्या। तो बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो डायरेक्ट, पहले हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, कितनी जल्दी निकाल सकती है, कितनी जल्दी निकाल सकती है। तो देखो पहले टाइम कितना है? 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। तो रेट क्या है? 2 वर्ष। समझना, तो डायरेक्ट किस प्रकार निकाल सकते हैं अपन? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो अपनी रेट, देखो एक बार इसका, देखो अब तुमको बताया था, तो 12 सही 1/2% का हम डायरेक्ट मान रखेंगे। क्या रखेंगे? 12 सही 1/2% का मान डायरेक्ट। 1/8 बहुत पहले बता चुके हैं। देखो पहले बता चुकी है, 12 सही 1/2% का डायरेक्ट मान क्या होता है? 1/8। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन है, टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष है तो 2 का क्या कर देना? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर। अब कई लोग बोलेंगे स्क्वायर क्यों? क्यों नहीं? अगर टाइम 3 वर्ष होता तो क्यों कर देते? टाइम 2 वर्ष है तो स्क्वायर करना है। अगर टाइम 3 वर्ष होता तो 8 का क्यों करते? अब तुम बोलोगे स्क्वायर और क्यों ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब इसका स्क्वायर करेंगे 8 का, तो जितना भी आएगा उसमें 8 का भाग चला जाएगा, बस इसलिए कर रहे हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। ये कितना हो जाएगा? 64। ये अपना माना हुआ मूलधन हो जाएगा। ये कौन सा मूलधन हो जाएगा? माना हुआ मूलधन। कौन सा मूलधन है ये? माना हुआ मूलधन। इसी से सब आंसर निकलेंगे अपने। मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ नहीं। समझना, देखो एक बार और समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से समझना। कैसे समझना? अच्छे से। देखो उसने क्या बोला है कि मूलधन है 1280, रेट है 12 सही 1/2%। क्वेश्चन क्या है? मूलधन है 1280, रेट है 12 सही 1/2%, टाइम है 2 वर्ष। तो उसका एसआई और सीआई का अंतर निकालिए और सीआई निकालिए।
तो देखो 12 से 1/2% का डायरेक्ट मान कितना होता है 1/8। टाइम 2 वर्ष है तो स्क्वायर कीजिए, 3 वर्ष होता तो क्यों करते। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 आया। ये 64 क्या आया, अपना माना हुआ मूलधन, इसी से सब कुछ आएगा। ठीक है, ये माना हुआ है, वास्तव है, मानी हुई से ही वास्तव निकलेगा। और याद रहे एसआई के नीचे एसआई आएगा, सीआई के नीचे सीआई आएगा। ठीक है, अंतर के नीचे अंतर। अब देखो हमेशा याद रखना, हमेशा 2 वर्ष की, अगर 2 वर्ष का टाइम है, रेट जितनी भी हो, अंतर हमेशा इसका ऊपर होता है। अंतर कहाँ होता है, ये वाला होता है अंतर। कौन होता है अंतर, जो ऊपर दिया होता है ना, यही होता है अंतर। कौन होता है, ए। अंतर कौन होता है, ए। अब तुम बोलोगे कैसे, तो उसको हम बताएंगे कैसे। पहले अभी जितना बता रहे हो उतना सुनो। ठीक है, तो समझना कि 64 मूलधन होने पर, 64 मूलधन, माना हुआ मूलधन 64 होने पर अंतर आया 1 का, अंतर आया 1 का। समझना, माना हुआ मूलधन 64 होने पर अंतर आया 1 रुपए का। तो मूलधन कितना है, देखो मूलधन के नीचे मूलधन, भले ही माना हुआ है लेकिन इसी से आएगा। मूलधन के नीचे मूलधन, अंतर के नीचे अंतर, हमेशा एसआई के नीचे एसआई, सीआई के नीचे सीआई। तो 64 माना हुआ मूलधन है। जब अंतर 1 रुपए का आ रहा है तो मूलधन 1280 होने पर, मूलधन 1280 होने पर कितने का अंतर आएगा, पता नहीं, कुछ तो अंतर आएगा, कुछ तो अंतर आएगा। देखो इसका इंटू होगा इसमें, इसका इसमें, वही क्रॉस मल्टीपल। तो 64 दूनी 128 और 1 0 आएगा। तो n बराबर एसआई और सीआई का कितना अंतर आया, 20 रुपये। ये क्या है अपना आंसर। ये तो मात्र एक आंसर आया अभी। ये कौन सा आंसर आया, एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर। अब तुम लोग कहोगे कि इतनी जल्दी आंसर, हाँ इतनी जल्दी आंसर आया। एसआई और सीआई का अंतर कितना आया, 20 रुपये। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। अब तुम बोलोगे ठीक है, पहला तो आंसर तुमने जल्दी निकाल दिया, दूसरा निकालो। बिल्कुल दूसरा भी आएगा। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है, सीआई। अब देखो पहले तो ये समझना कि एसआई कैसे निकालते हैं, सीआई कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम इससे तुमको एसआई सीआई निकालना सिखाएं। देखो इस प्रकार दिया है तो देखो डायरेक्ट एसआई कैसे निकालेंगे। अगर इसी का एसआई, देखो इसी का एसआई किस प्रकार निकलेगा, समझना तुम इधर। अगर तुमसे एसआई पूछेगा तो कुछ नहीं, देखो एसआई समझना, 8 दूनी, देखो एसआई निकाल रहे हैं किसका, इसका। ठीक है, देखो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं थोड़ा, 1/8। ठीक है, ये अपना 64 माना हुआ मूलधन। देखो एसआई क्या आएगा, कुछ नहीं, एसआई माना हुआ, एसआई ये माना हुआ मूलधन है तो माना हुआ ही एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई 8 दूनी 16, बिल्कुल 16 निकलेगा, 8 दूनी 16। और सीआई क्या निकलेगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17। देखो समझा, एसआई 16 और सीआई 17, 16 और 17 में 1 का अंतर आया तो वही तो अंतर है। अब तुम बोलोगे सीआई निकालो, तो बिल्कुल सीआई कितना बना, 17 सीआई, देखो दूसरे का निकल आएगा, 17 सीआई बना माना हुआ मूलधन 64 होने पर। ये क्या है, माना हुआ मूलधन, माना हुआ मूलधन। ये क्या है, माना हुआ सीआई, बिल्कुल सीआई के नीचे सीआई, एसआई के नीचे एसआई, अंतर के नीचे अंतर। तो माना हुआ मूलधन 64 होने पर सीआई 17 बना, तो वास्तविक उसका मूलधन है 1280, उस पर सीआई कितना बनेगा पता नहीं, कुछ तो सीआई बनेगा, कुछ तो। इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, वही 12, 64 दूनी 128। तो सीआई कितना बनेगा, 17 दूनी 34, यानी सीआई बनेगा अपना 340। सीआई कितना बना, 340। एसआई और सीआई का अंतर कितना है, 20 रुपये। अब तुम बोलोगे कैसे 20 रुपये, बिल्कुल 20। देखो अब चलो तुम्हारे लिए एसआई और निकाल देते हैं तो तुम समझ जाओगे कि एसआई और सीआई का अंतर बिल्कुल सही निकला है।
देखो ऐसा ही ऊपर निकाल देते, क्या नीचे दिख रहा है तुमको? देखो नीचे नहीं दिख रहा है। तो देखो एक बार और समझना, पहले अपने दोनों क्वेश्चन यानी दोनों आंसर अपने निकल आए हैं, ठीक है। मूलधन 1280 है और रेट है 12 सही 1/2%, टाइम है 2 वर्ष। अपन से क्या पूछा है? एसआई और सीआई का अंतर और सीआई, एसआई और सीआई का अंतर और सीआई। तो कुछ नहीं करना है, पहले 12 सही 1/2 का डायरेक्ट मान 1/8, टाइम 2 वर्ष है तो स्क्वायर कीजिए। और यहाँ पर देखो एसआई कैसे निकालेंगे? 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। सीआई कैसे निकालेंगे? 8 दूनी 16 और 1 17। और देखो 16 और 17 में 1 का अंतर है कि नहीं? 1 का अंतर, और बिल्कुल अंतर हमेशा ऊपर वाला रहता है इसमें 2 वर्ष वाले में। तो पहले अंतर देखते हैं, पहले अंतर निकालना है। माना हुआ मूलधन 64 होने पर 1 रुपये का अंतर, यानी 1 रुपये नहीं बोल सकती, 1 यूनिट। माना हुआ मूलधन 64 होने पर 1 यूनिट का अंतर है, तो वास्तविक मूलधन 1280 पर कितने का अंतर आएगा? 64 दूनी 128 और 1 जीरो आएगा, तो अंतर कितने का आया? 20 रुपये का। अब इसी प्रकार माना हुआ मूलधन 64 और सीआई 8 दूनी 16 और 1 17। 64 माना हुआ मूलधन होने पर 17 सीआई है, तो वास्तविक मूलधन 1280 है, उस पर सीआई क्या होगा? 64 दूनी 128 और 1 जीरो आएगा, 17 दूनी 34, यानी सीआई बना 340। अब ये देखते हैं कि एसआई और सीआई में 20 रुपये का अंतर कैसे आएगा। चलो हम बताते हैं कैसे आएगा। एसआई और सीआई में 20 रुपये का जो अपना अंतर आया वो कैसे आएगा? एसआई और सीआई में कितने का अंतर आया? 20 का। देखो सीआई कितना बना? सीआई बना अपना 16। माना हुआ मूलधन कितना था? 64। माना हुआ मूलधन 64 था, उस पर तुम्हारा एसआई कितना बना? एसआई बना 16। देखो एसआई 16 बना कि नहीं? एसआई कितना बना? 16। वास्तविक मूलधन तो 1280 है, तो देखो पता नहीं उस पर एसआई क्या बनता है, कुछ तो बनेगा। 64 दूनी 128, कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो एसआई बराबर 16 दूनी 32। देखो एसआई बना 320 और सीआई बना 340। एसआई और सीआई में कितने का अंतर है? देखो 20 रुपये का अंतर आया कि नहीं? जो अपन बहुत पहले अंतर निकाल चुके हैं। अंतर अपन बहुत पहले क्या निकाल चुके हैं? 20 रुपये। 20 रुपये अंतर निकाल चुके हैं। समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं समझ? बिल्कुल। देखो एक बार समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूलधन 1280 है, रेट है 12 से 1/2%, टाइम है 2 वर्ष। तो पहले उसने क्या पूछा था? अंतर निकालो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंतर अपन कैसे निकालते हैं? जैसे अपना आया था 1/8, तो अंतर हमेशा ऊपर वाला होता है। 1 यूनिट का अंतर माना हुआ मूलधन 64 होने पर, तो 1280 पर कितना? 64 दूनी 128, 20 अंतर आया था। अब देखो सीआई, सीआई भी इसी प्रकार निकालते हैं। सीआई कैसे निकालते हैं? देखो सीआई 8 दूनी 16 और 1 17। 17 क्या बना? सीआई माना हुआ मूलधन 64 होने पर तो 1280, मूलधन होने पर 64 दूनी 128, 20 का इंटू करना 17 में, 17 दूनी 34, सीआई बना 340। अब इसी प्रकार एसआई बना 16, माना हुआ मूलधन 64 होने पर 64 दूनी 128, 16 दूनी 32, 332, एसआई 340, सीआई। एसआई और सीआई में कितने का अंतर? 20 का अंतर। बिल्कुल समझ आया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, इससे आगे अगली वीडियो में, ठीक है।